तो स्टूडेंट कंसाइनमेंट अकाउंट में नंबर 25 देखो, ठीक है, ये उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। तो ये प्रैक्टिकल सम देखने से ही तुम लोग को थोड़ा बहुत क्लियर आ जाएगा, हालांकि इसका पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो श्री मित्रा whose accounting year close on May consigned 100 cases of medicine costing 3000 each। तो उन्होंने 100 केस हमने भेजा है और कितना करके था, 3000 करके था, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वर्किंग्स में आ जाएंगे तो कितना गुड्स सेंड किया, 100 गुड्स सेंड किया जिसका प्राइस था 3000 ईच, तो मेरा होगा 3 लाख, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर गुड सेंड भी मेरा होगा 3 लाख, क्योंकि 100 केसेस हमने सेंड किया है। ईच कॉस्टिंग 3000, ठीक है। और उसके लिए क्या हुआ, ही पेड 5000 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया, किसने पेमेंट किया, कंसाइनर ने किया। जब कंसाइनर कुछ खर्चा करते हैं तो उसको क्या कहे कि इसको बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनर ने खर्चा किया, कितना, 5000 डाल दिए। अब देखो 15 केस हुए डैमेज, 15 केस डैमेज हो गया इन ट्रांजिट ऑन द वे, 15 केसेस डैमेज हो गया, ठीक है। तो कैसे होगा 15 केसेस डैमेज का कैलकुलेशंस, तो देखो कंसाइनर का तो और कुछ खर्चा नहीं है, तो सिर्फ बाकी कुछ खर्चा तो है ही नहीं। तो टोटल 5000 एक्सपेंसेस हुआ। तो देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसके साथ कंसाइनर का सिर्फ 5000 एक्सपेंसेस था, तो 100 पीस का दाम था 3,05,000। अभी देखो लॉस इन ट्रांजिट है मेरा, लॉस इन ट्रांजिट कितना है, तो देखो ऑन द वे 15 केसेस हुआ डैमेज, यहां पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि 15,000 डैमेज हो रहा है। तो 15 पीस का प्राइस क्या होगा, तो सिंपल बात है कि 100 पीस का इतना दाम है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर। तो देखो 45,750, 3,05,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15, ठीक है, करने से 45,750। और ये माल मेरा चला गया, गुड्स इन ट्रांजिट कुछ नहीं है, तो 85 पीस मेरा बच गया, जिसका प्राइस अभी है 2,59,250। अब देखो कंसाइनी ने क्या किया, अब देखो कंसाइनी ने माल को रिसीव किया है, कंसाइनी ने माल को रिसीव किया है और इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 दी। इंश्योरेंस कंपनी अभी कुछ करेंगे नहीं। श्री घोष took the delivery of the remaining goods on 10th April and immediately accept the bill। एक्चुअली कंसाइनी का जब माल भेजा है तो बहुत 3 लाख का माल है, तो कम से कम कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा कंसाइनी को। अगर वो एजेंट है ठीक है, लेकिन वो अगर कंसाइनी माल लेके भाग गया तो क्या होगा, तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ लेता है, तो एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है। तो हम लोग को बिल का नॉलेज तो है कि हम लोग बीकॉम कर रहे हैं, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज है कि एक एक्सेप्टेंस दिया 2 लाख का जो 60 डेज का है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कंसाइनर का बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या होगा, बाय बिल्स रिसीवेबल 2 लाख, 2 लाख का बिल हमको मिला। अब देखो और क्या क्या रिपोर्ट भेजा है, 75 केसेस बेचा है 4,500 करके, ठीक है। तो सेल में क्या होगा, 75 केसेस बेचा है 4,500 करके, 75 केसेस इंटू 4,500 हम लोग ऐसा लिख सकते। अच्छा, ही हैड इनकर्ड एक्सपेंसेस, ही मतलब कंसाइनी ने क्या किया, अच्छा कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसा गोडाउन रेंट क्या है ना, गोडाउन रेंट मेरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो नॉन रिकरिंग में डाल देंगे गोडाउन रेंट जो कि है 4,000,
क्लियरिंग चार्जेस मेरा रिकरिंग का अंडर में आएंगे। क्लियरिंग चार्जेस है मेरा 8500। कैरेज आउटवर्ड मतलब इट इज अ सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी नॉन रिकरिंग के हेड में आएगा। कैरेज आउटवर्ड मेरा है 3000, ठीक है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस का अंडर में मेरा एक चीज आया, नॉन रिकरिंग का अंडर में दो चीज आया। तो इसका जो टोटल है 8500 ही होगा। इसका जो टोटल है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का जो टोटल है, टोटल कर देते हैं 7000। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा चीज हो गया। अब देखो ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। देखो कंसाइनी को तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि कंसाइनर को माल बेच रहे हैं, तो 10% कमीशन मिला, तो कमीशन भी यहां पर ही आएगा। इट इज जस्ट ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कितना होगा, सिंपल इसका ऊपर मेरा 10%, और तो कुछ खर्चा दिख नहीं रहा है, मेरा ऑलमोस्ट सम खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरा अनसोल्ड स्टॉक एबनॉर्मल लॉस ये भी कैलकुलेशन है। जैसे लॉस इन ट्रांजिट मेरा है 45,750, तो मेरा लॉस इन ट्रांजिट में चला आएगा 45,750। अब देखो कंसाइनर एक्सपेंसेस में, कंसाइन इसका एक्सपेंसेस में ओनली नॉन रिकरिंग, ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना था टोटल, तो देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मेरा टोटल में सिर्फ 8500 ही था। तो इस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जब ऐड हो जाता है तो हो गया 85 पीसेस का दाम मेरा हो गया इतना 2,67,000 समथिंग। अब देखो इसमें से कितना हम लोग सेल किए थे, 75 सेल किए थे, तो 10, तो 10 पीस का दाम क्या होगा, तो सिंपल बात है 85 का दाम इतना होगा, तो 10 पीस का दाम कितना होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा यूनिटी मेथड ही करना पड़ेगा कि ये मेरा 85 पीस का दाम है, तो 10 पीस का दाम क्या होगा 31,500। तो ये मेरा अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये मेरा चला आएगा 31,500। ऑटोमेटिक लिंक हो गया, नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट होते रहेगा, ठीक है। तो मेरा देखो लॉस इन ट्रांजिट कैलकुलेट हुआ और मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीज मेरा देखो मेरा फॉर्मेट में भी था कि ये दोनों मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सेल्स ट्रांसफर हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट माइनस करके देख रहा है कि मेरा जो कंसाइनमेंट प्रॉफिट है वो है मेरा 60,500, ठीक है। तो कंसाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। होप इट इज क्लियर कि कंसाइनमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे अनसोल्ड स्टॉक, कैसे लॉस इन ट्रांजिट निकालते हैं। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कुछ था नहीं और गुड्स इन ट्रांजिट भी कुछ नहीं था। एक चीज याद रखो, कंसाइनी का जो है, कंसाइनी का रिकरिंग एक्सपेंसेस का एक कलम अलग करना और नॉन रिकरिंग का अलग करना, ठीक है। नॉन रिकरिंग का अंडर में मेरा गोडाउन, कैरेज आउटवर्ड, कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस आता है, सेल्स रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी कमीशन, स्पेशल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, सब यहीं पर ही आता है, ठीक है। हालांकि इस सब में था नहीं इसलिए कुछ हुआ नहीं। अब देखो आते हैं कंसाइनी में, तो कंसाइनी में ऑटोमेटिकली ये 3,37,000 कहां से आया, देखो ये अब जितना कंसाइनी अकाउंट है, तो कंसाइनी अकाउंट में जितना क्रॉस पोस्टिंग है वो आएगा, जैसे ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हुआ कि कंसाइनी बोल के मेरा ये और ये आ जाएगा, कंसाइनमेंट का खर्चा आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन इट इज अ फाइनल रेमिटेंस। फाइनल रेमिटेंस हम लोग बोल सकते हैं इसको, फाइनल रेमिटेंस कितना होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो कि आ रहा है मेरा
250 मैच हो गई।